हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के एमसीक्यूज़ को। ये पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रिलायबिलिटी एंश्योर्स वैलिडिटी, विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है। वैलिडिटी एंश्योर्स रिलायबिलिटी, वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एंड लास्ट स्टेटमेंट है, रिलायबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिविटी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ थीसिस। थीसिस के पहले चैप्टर में शोध के उद्देश्य लिखे जाते हैं। स्टेटमेंट सही है। बी है, रिसर्चर मस्ट पोजेस एनालिटिकल एबिलिटी। शोधकर्ता के पास विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए। और वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, विविधता समस्या का स्रोत है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ रिसर्च। कौन सा शोध का तरीका नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन डेटा को कलेक्ट करने का एक तरीका होता है, बाकी हिस्टोरिकल हो गया, सर्वे हो गया और फिलोसफिकल हो गया, ये रिसर्च करने के तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज। अनुसंधान को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। बेसिक का मतलब क्या है कि जो आप मूलभूत से पहली बार रिसर्च करने जाते हैं, छोटी छोटी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। अप्लाइड का मतलब क्या होता है कि जो बेसिक में आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया उसको आप अप्लाई करते हैं, उसे आप बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। और एक्शन रिसर्च का मतलब क्या है कि जो रूल एंड रेगुलेशन अप्लाइड रिसर्च में बनाए गए बेसिक रिसर्च के माध्यम से उसको आप कोई तुरंत की समस्या आई उसको सॉल्व करने के लिए आपने यूज़ किया, तो एक्शन रिसर्च हो गया। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, नाम से पता चल रहा होगा। मात्रात्मक का मतलब क्या है कि ऐसा रिसर्च करना जहाँ पे हम लोग मात्रा में उसको दर्शा सकते हैं, वहाँ पे नंबर्स का यूज़ किया जा रहा है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि रिसर्च हम लोग कर रहे हैं जहाँ पे क्वालिटी की तुलना कर रहे हैं, चाहे क्वालिटी पे रिसर्च कर रहे हैं जिसको हम लोग मात्रा में नहीं दर्शा सकते हैं। फिलोसफिकल हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, सर्वे है एंड एक्सपेरिमेंटल है। तो ये सब तरीके के रिसर्च होते हैं, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। वो मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है कि क्वांटिटेटिव कैसा होता है, क्वालिटेटिव कैसा है, बेसिक रिसर्च किसे कहते हैं, कौन सा ऐसा होता है जो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज। अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है। तो सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जब तक समस्या नहीं आएगी तब तक आप कोई भी रिसर्च नहीं करेंगे। तो अनुसंधान का सबसे पहला काम होता है कि आप पहले समस्या को पहचानें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर उसके बाद बाकी सारे काम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, और रिसर्च प्रॉब्लम इज फेसिबल ओनली व्हेन। शोध समस्या तभी संभव होती है जब इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलेवेंस, यानी कि कोई ऐसा शोध समस्या आप लिए हैं जिसकी उपयोगिता है, यानी कि किस सोसाइटी में किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए है, उसकी रेलेवेंसी भी है, मतलब वो प्रासंगिक है। अगर हम लोग उससे रिलेटेड शोध कर रहे हैं तो वो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, सोशल वेलफेयर के लिए है। इट इज़ रिसर्चेबल, यानी कि ये शोध के योग्य भी है। इट इज़ न्यू एंड एड समथिंग टू द नॉलेज, यानी कि हमारे लिए कुछ नया भी है और हमारे ज्ञान में कुछ जोड़ता है। ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिब्लियोग्राफी गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट। ग्रंथ सूची एक शोध रिपोर्ट में दी गई क्या होती है। तो ये होती है हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। आगे के शोध में जो भी रुचि रखते हैं उनको ये मदद करता है कि आप कहाँ से रिसर्च के टॉपिक्स को ढूंढ सकते हैं। जैसे बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है कि कोई भी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं तो कौन सी बुक का यूज़ किए हैं, कौन से साइट पे विजिट किए हैं, कौन से रिसर्च पेपर को देखा है, कौन से आर्टिकल को देखा है, एवरीथिंग यहाँ पे लिखा है ग्रंथ सूची, यानी कि जिस चीज़ से आप गो थ्रू किए हैं किसी भी रिसर्च रिपोर्ट को तैयार करने में, उन सब का एक सूची बिब्लियोग्राफी कहलाता है। ऐसे रेफरेंस भी होता है, मतलब हम लोग रिसर्च पेपर में अगर अपने कुछ कंटेंट किसी और के रिसर्च पेपर से कुछ कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो उनका नाम हम लोग लिखते हैं। तो MLA स्टाइल हो गया, APA स्टाइल हो गया। इस स्टाइल में जब आप आगे रिसर्च वगैरह के फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि APA स्टाइल, MLA स्टाइल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो उस माध्यम से रेफरेंस लिखा जाता है कि हमने इन रिसर्च पेपर से ये टॉपिक यहाँ से उठाया है, इस ईयर में ये लिखा हुआ था। तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं ग्रंथ सूची में, यानी कि बिब्लियोग्राफी में बुक, आर्टिकल, रिसर्च पेपर, न्यूज़पेपर, एवरीथिंग सब कुछ लिखा रहता है। और रेफरेंस में सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पेपर के नाम लिखे रहते हैं कि हम यहाँ से ये कंटेंट लिए हैं, इस वेबसाइट से ये कंटेंट लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज। वह अध्ययन जिसमें अन्वेषण किसी प्रभाव का पता लगाने के लिए प्रयास करता है, तो ये होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी किस पे बेस्ड होती है। मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जो भी वेरिएबल दिए हुए रिसर्च में, मान लेते हैं कि रिसर्च आप करने जा रहे हैं कि कोई भी एक आइटम उठा लेते हैं कि जो फूड है,
जो इस टाइम पे जो फास्ट फूड है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हेल्थ पे, तो वहाँ पे वेरिएबल आपका फूड आइटम हो गया और हेल्थ हो गया, तो उनको मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन करके उस पर एक्सपेरिमेंट करके तब जा करके स्टडी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज, वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या होती है? एम्पेरिकल होता है, थ्योरेटिकल होता है और एक्सपेरिमेंटल होता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, किसे गैर संभाव्यता प्रतिचयन कहा जाता है? तो गैर संभाव्यता का मतलब क्या है कि जिनके इक्वल चांसेस नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग में क्या है कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इक्वल चांसेस सबके नहीं है। जो रिसर्च कर रहा है उसे पता है कि हम किसको अपने कोटा के अंदर सम्मिलित करने वाले हैं, रिसर्चर बता दिया जाता है कि आप अपने तरफ से इतने रिप्रेजेंटेटर को लेके आइए, तो उतने को लेके आता है, कोटा उसका पूरा हो गया, तो ये एक तरीके का नॉन प्रोबेबिलिटी है। बाकी जो होते हैं प्रोबेबिलिटी होते हैं जहाँ पे इक्वल चांसेस हैं। क्लस्टर है, ग्रुप बना दिया गया, ग्रुप जितने डिफरेंट हैं उसमें से किसी एक ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया गया, हेट्रोजीनियस होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब क्लस्टर सैम्पलिंग की बात आती है और स्ट्रेटिफाइड की बात आती है, तो यहाँ पे दोनों में यही काम होता है कि ग्रुप बना दिया जाता है। किस बेस पे ग्रुप बनाया जाता है आप एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और सिस्टमेटिक का मतलब क्या है कि पहले नंबर को सेलेक्ट करेंगे, फिर 5वें को सेलेक्ट करेंगे, फिर 10वें को करेंगे, फिर 15 को करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या है, जो भी नंबर उस नंबर पे आएगा उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, तो ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर्ड, परिकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वे मेथड में भी हाइपोथेसिस तैयार किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल में भी और नॉर्मेटिव स्टडी में। हिस्टोरिकल स्टडीज़ में हाइपोथेसिस नहीं क्रिएट किया जाता। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि हम मान के चलते हैं कि जो भी हम रिसर्च करेंगे उसका रिजल्ट इस तरीके का कुछ आएगा, इसको हम लोग टेंटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, यानी कि हम अनुमान लगा के चलते हैं। और हिस्टोरिकल में क्या है कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम अनुमान कुछ लगा ही नहीं सकते। जहाँ पे हमको रिजल्ट ऑलरेडी पता है वहाँ पे अनुमान होने की बात ही नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज, क्षेत्र आधारित अनुसंधान को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो ये है एक तरीके का एम्पेरिकल स्टडी। क्वेश्चन नंबर 14 है द रिसर्च इज ऑलवेज, अनुसंधान हमेशा किस प्रकार का होता है? वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, जो पहले से पुराने ज्ञान हैं उनकी पुष्टि करना, उनको वेरीफाई करना। एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, नए नए ज्ञान की खोज करना। फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज, ज्ञान के बीच में जो जैसे पास्ट में कुछ नॉलेज था, अभी कुछ नॉलेज है, बीच में जो चीज़ फाइंड आउट नहीं हुई है उसके बारे में भी फाइंड आउट करना, रिसर्च इस पर बेस्ड होता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉ एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम इज, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचारों को आकर्षित करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय कानूनों को लागू करने वाला शोध क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन द मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग मेथड इज, जब शोध समस्या में विषम जनसंख्या होती है तो उस समय पे कौन सा प्रतिचयन विधि अपनाया जाता है? तो वो होता है आपका स्ट्रेटिफाइड। और क्लस्टर में क्या होता है? जब होमोजीनियस ग्रुप रहता है। तो इस यही मैंने बोला था कि आप बेस पढ़ लीजिएगा कि पॉपुलेशन का ग्रुप तो बनाया जाता है दोनों में, क्लस्टर में भी और स्ट्रेटिफाइड में भी। हेट्रोजीनियस किस में यूज़ किया जाता है? स्ट्रेटिफाइड में, और क्लस्टर में होमोजीनियस ग्रुप बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ कैन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कैन बी इन्हांस्ड, अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? थ्रू इम्पार्शियलिटी, यानी कि निष्पक्ष होकर के, विश्वसनीयता के माध्यम से और वैधता के माध्यम से, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है एक्शन रिसर्च क्या होता है? तो ये मैंने आपको बताया है जब रिसर्च के टाइप बताया कि कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई समस्या आई उस समस्या को तुरंत समाधान निकालने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च, निम्नलिखित में से किसे विकास अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? फिलोसफिकल, एक्शन रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना क्या होती है? व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल, ये मैंने आपको जब नल हाइपोथेसिस के बारे में बताया तो वहाँ पे हम लोग रिजल्ट मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, जब भी हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है तो मान के चलते हैं कि वेरिएबल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि फास्ट फूड जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, फास्ट फूड का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे नहीं पड़ रहा है जब रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, जो भी रिसर्च में वेरिएबल लिए हैं, जो भी चर हैं, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या बताता है? नल हाइपोथेसिस बताता है, शून्य परिकल्पना।
क्वेश्चन नंबर 21 है द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज नोन एज। वह शोध जो भूतकाल के अध्ययन पर के द्वारा नए ज्ञान की खोज करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान। ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं रेट का एग्जाम अगर आप देते हैं या फिर नेट का एग्जाम आप जब देने बैठेंगे तो वहाँ पर भी पहला पेपर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। 2 पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर होता है, एक आपका पेपर नंबर 2 होगा। तो पेपर नंबर 2 आपका हो गया ये जो आप कोई भी सब्जेक्ट आप लेते हैं उससे रिलेटेड हो गया। और पेपर नंबर 1 में पहला यूनिट यही होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उससे क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछते हैं तो ये यहाँ पे भी हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आप पीएचडी करने जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के रेट का एग्जाम देते हैं, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस भी हेल्प करते हैं आपको। और यहाँ से कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पर वो हेल्प कर देगा। क्वेश्चन नंबर 22 है रिसर्च क्या है? तो वर्किंग इन अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर द ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी समस्या की सच्चाई की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। किसी भी शोध प्रक्रिया को शुरू करने का पहला चरण क्या होता है? सर्चिंग सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को पता लगाने के लिए कौन से सूचना के स्रोत हैं उनको आइडेंटिफाई करना। क्वेश्चन नंबर 24 है डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की विशेषता क्या है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, ये प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन भी हो सकता है। साइक्लिकल होता है यानी कि ये चक्र में चलता रहेगा। प्रिसाइज जजमेंट, इसमें सटीक निर्णय लिए जाते हैं, तो ये ऑल ऑफ द एबव है। क्वेश्चन नंबर 25 है रिसर्च इज, अनुसंधान क्या है? तो ये क्या होता है? वर्किंग इन अ सिस्टमैटिक वे टू सर्च फॉर द ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी समस्या के सत्य की खोज करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना। क्वेश्चन नंबर 26 है डैश इज इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, वैज्ञानिक जांच का एक महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो ऑब्जर्व करना, हाइपोथेसिस क्रिएट करना, वेरिफिकेशन करना, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है रिसर्च कैन आइदर बी डैश और अप्लाइड, अनुसंधान या तो हो सकता है या फिर अनुप्रयुक्त हो सकता है, तो या फिर तो ये बेसिक हो सकता है, फंडामेंटल हो सकता है या प्योर हो सकता है। तीनों एक ही का नाम है, बेसिक, फंडामेंटल और प्योर। जो पहली बार हम लोग रिसर्च करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट को जानने के लिए, उसके बारे में बेसिक आइडिया लेने के लिए, तो वो बेसिक या फंडामेंटल या प्योर होता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। डिफरेंट काइंड ऑफ नेम है बेसिक के ही। क्वेश्चन नंबर 28 है डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टास्क ऑफ अ रिसर्चर, एक शोधकर्ता के सबसे सामान्य कार्यों में से क्या एक होता है? सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी कि किसी विशिष्ट समस्या के हल करना, उसका निवारण करना। क्वेश्चन नंबर 29 है बाई डैश वी मीन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉब्लम टू फर्दर एंड डेवलप एग्जिस्टिंग नॉलेज, किससे हमारा तात्पर्य होता है? मौजूदा ज्ञान को आगे बढ़ाना, विकसित करने के लिए समस्याओं की जांच करना, तो ये है क्या? बेसिक रिसर्च, यानी कि जो बुनियादी अनुसंधान होते हैं, मूल अनुसंधान होते हैं, उसमें जो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ना और उसको डेवलप करना, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 30 है डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस, अनुसंधान प्रक्रिया को स्टार्ट करने का पहला चरण क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 31 है एक्शन रिसर्च मीन्स, एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है? तो ये है आपका रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, एक तत्काल समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया कोई शोध। क्वेश्चन नंबर 32 है अ डैश इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ मेथड्स एंड प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन नीडेड टू स्ट्रक्चर और सॉल्व प्रॉब्लम, डैश समस्याओं की संरचना और समाधान के लिए आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने के लिए विधियों और प्रक्रियाओं का विवरण है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 33 है अ रिसर्च पेपर इज ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन, एक शोध पत्र किस पर आधारित शोध कार्य का एक संक्षिप्त विवरण होता है, तो ये आपका सेकेंडरी डेटा हो जाए चाहे प्राइमरी डेटा हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है टू मेन स्टाइल्स ऑफ रिसर्च आर, अनुसंधान की 2 मुख्य शैलियाँ क्या हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 35 है इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटेशन इज नोन एज, अनुभव या प्रयोग के द्वारा प्राप्त की गई सूचना को हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एम्पिरिकल। क्वेश्चन नंबर 36 है डैश आर जनरली इंफॉर्मेशन गैदर्ड और जनरेटेड बाय द रिसर्चर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट इमीडिएटली एट हैंड, आमतौर पर परियोजना के उद्देश्यों के लिए तुरंत हाथ में शोधकर्ता द्वारा एकत्रित या उत्पन्न की गई जानकारी होती है, तो ये होता है प्राइमरी डेटा, जो फर्स्ट टाइम रिसर्चर खुद ही जनरेट करता है, कलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है डेटा दैट हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम पर्पज इज टर्म्ड एज, डेटा जो पहले से ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है द इन्फॉर्मेशन इज मोर रिलायबल इन, कौन सी सूचना अधिक विश्वसनीय होती है? तो जो प्राइमरी डेटा होता है वो ज़्यादा विश्वसनीय होता है, क्योंकि रिसर्चर उसे खुद
जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसे हार्ट ऑफ सर्वे ऑपरेशन कहा जाता है? सर्वेक्षण संचालन का दिल किसे कहा जाता है? तो ये है आपका क्वेश्चन के माध्यम से ही क्वेश्चंस पूछ करके आंसर फिलिंग की जाती है, इन्फॉर्मेशन गैदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन अ डैश द रेटर मेक्स अ जजमेंट अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट एंड प्लेसेस हिम डायरेक्टली ऑन सम पॉइंट ऑन द स्केल। किसमें रेटर किसी विषय वस्तु की कुछ विशेषताओं के बारे में निर्णय लेता है और सीधे उसको पैमाने की किसी बिंदु पर रख लेता है। तो ये होता है रेटिंग स्केल, रेट दिए जाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 है, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन आर एनालाइज्ड एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन इज मेड इन। तथ्यों या सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है और महत्वपूर्ण मूल्यांकन किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है एनालिटिकल रिसर्च में, विश्लेषणात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 42 है, रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एन इमीडिएट प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तत्कालिक समस्या को समाधान करने के लिए कौन सा शोध किया जाता है? तो ये है एक्शन रिसर्च। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड। मौलिक अनुसंधान को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, रिसर्च कंडक्टेड इन क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। क्लासरूम के माहौल में तैयार किए जाने वाले शोध को क्या कहते हैं? तो क्लासरूम का मतलब ये नहीं कि जो क्लासरूम में हम लोग बैठ के पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि क्लोज इन्वायरमेंट में, एक किसी लेबोरेटरी में बैठ के करना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैब रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 45 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रिसर्च थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से जो भी रिसर्च किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती रहती हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।